बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारी क्लास का थ्योरम है जो आज हमने स्टडी करना है 11.2 है। स्टेटमेंट सबसे पहले रीड करते हैं हम। इफ़ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था, कोई भी 4 साइडेड शेप इज़ नॉन एज क्वाड्रिलेटरल और कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। आपको बताया ये गया है कि हमारे पास 2 अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक कोई सी भी क्वाड्रिलेटर, मसलन मैं ये ले लेता हूँ, क्वाड्रिलेटर है ABCD। इसको भी मैं पैरेललोग्राम नहीं कहूँगा क्योंकि अभी जैसे उसने वर्ड यूज़ किया क्वाड्रिलेटरल, तो मैं भी इसको कहूँगा ABCD इज़ द क्वाड्रिलेटरल। और इसमें बताया ये गया कि हमारे पास उसकी 2 जो अपोजिट साइड्स हैं, चाहे आप यहाँ पर नोट करें AB साइड ले लें या AD ले लें, अपोजिट साइड हमने वर्किंग करनी है। AB इज़ पैरेलल टू DC एंड कॉन्ग्रुएंट भी है, तो ये हमारा भी यहाँ तक पॉइंट का है, गिवन का यहाँ पॉइंट तक, इस यहाँ तक। अब इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन की तरफ आएँ तो उसने ये बताया इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। और जैसे कि गिवन में उसने बात कही थी हमें, क्योंकि स्टेटमेंट के 2 हिस्से हैं हमारे पास, एक वो गिवन देता है और दूसरे में टू प्रूव, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने बताया था 2 अपोजिट साइड्स, तो हमने AB को सिलेक्ट किया और ठीक है, आप चाहें तो आप AD को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जस्ट यही है। तो AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DC, जो उसने पहली बात कही, और दूसरा उसने कहा ये पैरेलल, तो आपको पता है हमारे पास ये पैरेलल है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम होती है उसकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ये पॉइंट पहले क्लियर होना चाहिए कि पैरेललोग्राम प्रूव हमने जब करना है तो हमने किन चीज़ों को नोट रखना है ज़हन में। तो हमने असल में ये प्रूव करना है कि जो उसकी अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा आपके ज़हन में कि हमने इसको पैरेललोग्राम रेक्टेंगल क्यों नहीं यहाँ पर कह सकते। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करवा देता हूँ, अगर रेक्टेंगल की बात होती है तो यहाँ पर आपको साथ में राइट एंगल का लाजमी क्लियर किया जाता, क्योंकि हमारे पास अगर एक आप रेक्टेंगल लेते हैं तो आप देख सकते हैं ईच एंगल विल बी इक्वल टू राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक वर्टेक्स पर आपका जो एंगल आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 डिग्री के इक्वल। लेकिन यहाँ पर इन पैरेललोग्राम ईच एंगल विल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, ठीक है। पॉइंट की तरफ आते हैं तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल उसने बताया, तो हमने वही वर्किंग की पहली, ये हमारा गिवन आ चुका है। अब हमने करना है इसका टू प्रूफ क्या था उसने बताया, उसने ये कहा था कि आपके पास वो एक पैरेललोग्राम होगी। तो यहाँ पर आप बताएं ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम को आपने प्रूव करना है। ये जो डायग्राम अभी हमने देखी थी। अब कंस्ट्रक्शन में आ जाए, हमारे पास यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन में वर्किंग हमने की है, जॉइन द पॉइंट B to D एंड इन द फिगर नेम द एंगल्स एज इंडिकेटेड। आपने जस्ट क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ किया यहाँ पर B से D तक, ठीक है। क्योंकि ये डायगोनल ड्रॉ करना और ये एंगल ड्रॉ करना क्या मकसद है, ये नंबरिंग क्यों की हमने, ये एंगल क्यों ड्रॉ किया, रीज़न बताया जा रहा है आपको। पॉइंट ये कि हमारे पास अब इस जो डायग्राम जो बनी हुई है हमारे पास ABCD, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, इसको हमने ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो अब हमने ये वर्किंग इसमें कंस्ट्रक्शन जो की है, B से D तक पॉइंट लगाए हैं। अब हमने इसको जो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। अब जब ट्राइंगल्स को आपको पता है हमने अब इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है कि हमारे पास जो ट्राइंगल ABD है और CDB है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर AC डायगोनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब ट्राइंगल्स को आपने जो ड्रॉ हो गई अब यहाँ पर हमें बनी हुई मिली हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंसी अब शो करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए आपको पता हम पास्टुलेट का जो है ना हेल्प लेते हैं। तो पास्टुलेट आपको पता डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास हैं, साइड के भी हैं, ठीक है, ट्रिपल साइड्स के ले लें, साइड एंगल साइड ले लें, एंगल साइड ले लें, आप एंगल ले लें, डिफरेंट पास्टुलेट हैं। तो
तो हम यहाँ पर जो हमारे पास डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पासवर्ड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास गिवन में बताया गया था कि ए बी इस कॉन्ग्रुएंट है उसके ऑपोजिट साइड के। पहला पॉइंट हमें मिल गया साइड का। दूसरा आप नोट करें तो यहाँ पर आप एंगल जो 1 है 2 का क्या है, अल्टरनेट है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, पहला पॉइंट आपने क्या लिया, साइड का। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने लिया एंगल का। अब आप गौर देखें, ज़रा गौर से देखें तो दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन आ रही है बी डी। ठीक है, तो ये भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी आपस में। तो तीन चीज़ें हमें पूरी होगी। तो इसका पासवर्ड का नाम क्या रखेंगे हम, साइड एंगल साइड पासवर्ड। आप देखें प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने बच्चों ने रीड किए हैं, समझे हैं, उनको बड़ी आसानी होगी समझने में कि हमारे पास ये पासवर्ड है क्या चीज़। ठीक है, हम क्यों इस तरह करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने सारा डिटेल में बात की थी। तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम कर सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड अप्लाई हमने जो किया है कि पूरा जो है इनकी कॉन्ग्रुएंसी को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास दोनों ट्रायंगल्स में पहले कॉरेस्पोंडेंस शो की है। कौन कौन सी ट्रायंगल है, ए बी डी और सी डी बी। अब दोनों ट्रायंगल्स में कॉरेस्पोंडेंस शो करने के बाद आपने सबसे पहले किसकी हेल्प ली, गिवन में जो हमने बात कही थी। ठीक है, रीज़न के साथ हमने वर्किंग करनी होती है। विदाउट हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर डायरेक्ट कि जनाब ए डी कॉन्ग्रुएंट टू जनाब बी सी, ऐसी नहीं बात करनी। जो आपने पॉइंट गिवन में देखी है, कंस्ट्रक्शन में देखी, उसी को हमने फॉलो करना है। जो एंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं, जैसे यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो पॉइंट पहला क्या है, गिवन हमारे पास साइड जो गिवन के अंदर दी थी हमने। उसके बाद मैंने बात की कि अल्टरनेट एंगल्स की, डायग्राम में आपको बताया था मैंने 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी डी साइड कॉमन थी, तो हमारे पास पासवर्ड क्या बनेगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड। बहुत सिंपल थ्योरम है ये। तो ये प्रूव हो चुका है। जब ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ए बी डी सी डी बी, तो ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये बहुत क्लियर बात है कि अब इनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं और जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, मसलन ये जो हमारे पास ए डी साइड है, इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड कौन सी बनती है, इस ट्रायंगल को देखते हुए बताना आपने, ए बी डी और सी डी बी। ए डी के कॉन्ग्रुएंट कौन सी बनती है, बी सी। इसको मैं अब ये कह सकता हूँ ये कॉन्ग्रुएंट भी है, उसके पैरेलल भी है। ठीक है, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जब आपने ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है इनकी कोरेस्पोंडिंग जो साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पर मैं 3 और 4 को कह सकता हूँ। ठीक है, हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स, लेकिन यहाँ पर मैं ये वर्किंग यूज़ कर सकता हूँ, ये स्टेटमेंट बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब पॉइंट की तरफ आते हैं हमारे पास। तो बुक में आपको सबसे पहले जब कॉन्ग्रुएंसी हमने शो कर दी है, तो एंगल 4 और जो एंगल 3 है, इसमें कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हमने क्या सीखा था, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो थ्योरम की स्टेटमेंट में जस्ट 2 साइड्स का कहा था, रिमेनिंग साइड का नहीं बताया उसने। तो मैंने इधर से ही प्रूव करना है कि रिमेनिंग साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है और पैरेलल है। इस तरह ये पूरी एक डायग्राम क्या बन जाएगी, क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम कहलाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जब एंगल को हमने प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंस शो कर दिया कोरेस्पोंडिंग एंगल्स को, तो यहाँ पर जब एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो जो उनकी साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि जब एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आप देख सकते हैं एंगल जो 4 असल में इसकी 2 आर्म्स, आपको पता है कोई भी एंगल है उसकी 2 आर्म्स होती हैं। तो ए डी और ये जो बी डी है, ये डी बी, ये एंगल 4 पूरा क्लियर हमें नज़र आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं एंगल 3 की बात करता हूँ, सी बी डी, इधर से ए डी बी और सी डी बी, दोनों में एक आपकी जो 1 आर्म कॉमन है और ये जो साइड्स हैं ये भी पैरेलल कहलाएंगी। ठीक है, और इधर से ये जो ए डी है और इधर से जो बी सी साइड है ये भी पैरेलल कहलाएंगी, क्योंकि इनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी एंड कॉन्ग्रुएंट, दोनों चीज़ें होंगी। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर उसने बता दिया कि फ्रॉम वन पॉइंट क्यों बताया जा रहा है, यहाँ से हमने ये बात की है कि एंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनको हम इक्वल भी कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें वर्किंग में क्या कह सकते हैं, कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। रीज़न पीछे ये है, जब आपने ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कौन कौन सी, ए बी डी और
सी डी बी, तो इनकी जो जितने भी हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स रह गई हैं, एंगल्स रह गए रिमेनिंग, करस्पॉन्डिंग पहली बात ही है, उसी को हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमने देखें एंगल्स को भी कहा और साइड्स को भी कहा, हम ये कह सकते हैं रीज़न हमारे पास मौजूद है कि हमने कॉन्ग्रुएंसी शो की हुई है। जब ये दो बातें आपने कर दी, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड इक्वल भी शो कर दिया, तो बाकी बात ख़त्म हो गई। क्योंकि जो ए बी साइड और जो डी सी साइड थी, ये तो उसने गिवन में खुद कहा था कि ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। रिमेनिंग जो ये साइड ये रह गई थी हमारे पास, तो अब इसी साइड को हमने प्रूव करना था कि ये पैरेलल भी और इक्वल भी आपस में, ए डी और बी सी। तो यहाँ पर हमने देखें प्रूव कर दिया है, ये पॉइंट 2 में और ये यहाँ पर पॉइंट जो 4 है, ठीक है। तो ये पॉइंट 3 में भी हमने बात करनी है, 2, 3 और 4 में हमने ये क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक है। ये गिवन में उसने कहा था कि रीज़न में बता दिया उसने। तो हैंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम पॉइंट 2 to 4, यानी कि पॉइंट 2, 3 एंड 4, इसमें तीनों पॉइंट्स के थ्रू हमने प्रूव कर दिया। जो डायग्राम थी हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल इज़ नोन एज पैरेललोग्राम, ठीक है जी। तो अब इस थ्योरम को आप प्रैक्टिस करें, डायग्राम बहुत क्लियर बनाएं, क्योंकि डायग्राम आपको लास्ट में बताया था कि थ्योरम की डायग्राम अगर आपकी 100% क्लियर है तभी आपको थ्योरम चेक किया करना स्टार्ट किया जाता है। स्टूडेंट का अगर डायग्राम अगर देख लें कि अगर रॉन्ग है तो एग्जामिनर जस्ट क्रॉस करता है और 0 नंबर देकर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, जो किया होता है। तो मस्ट मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने इसको अच्छी तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करना है, चाहे ये सिंपल है जो भी है, ठीक है। आपने डायग्राम को क्लियर करना है, क्योंकि डायग्राम ठीक होगी तभी वो आगे मूव करेगा, क्वेश्चन आपका जो रिमेनिंग सोल्यूशन उसका चेक करेगा। जी, अल्लाह हाफिज़।